Hello dear students, how are you? Welcome back at your channel Future Defense Academy। मैं फिर से आ गया हूं एक बार आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए और आप भी रेडी होंगे मुझसे पढ़ने के लिए। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे क्या, हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, हम उनका डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है इन RIMC एग्जाम। जो आपका RIMC है, आपका कौन सा एग्जाम है ये, इसमें स्क्वायर रूट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी में फिर भी आने के चांसेस काफी रहते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें एप्लीकेशन आ जाता है उसका, या इम्प्लीमेशन पूछ लेता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से वार्म वेलकम आप सभी का, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम बात कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर और हम स्क्वायर्स को पढ़ चुके हैं। तो अब हमारी जो क्लास है आज से, ये जो क्लास है ये डेडिकेटेड होने वाली है स्क्वायर रूट्स के लिए। ठीक है, कि हम स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। कौन कौन से? पहला हमारा एलिमेंट्री मेथड, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, हम गुणा करके निकाल लेते हैं। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कॉलम मेथड, कौन सा? a + b के होल स्क्वायर वाला। देखो ऐसा हमने कॉलम बनाए थे, फिर किया था यहां से यूनिट डिजिट लेके हमने लास्ट में आंसर्स बनाए थे, वो कॉलम मेथड था। और एक मेथड मैंने आपको बताया था इस तरीके से, डायगोनल वाला। ठीक है, और 3 का हो तो डायगोनल ऐसे बनाए थे हमने। और शायद एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दे दिया था। ठीक है, थोड़ा ढंग से बना नहीं है, पर आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने डील की थी। और उससे पहली क्लास में भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर को स्मॉलेस्ट किस नंबर से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकते हैं। भाई जैसे 162 था, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मेरा आंसर 2 आया था। और किससे डिवाइड करेगी, आपका ये बन जाए क्या परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका आंसर भी 2 आया था। तो ये सब जो रामायण में बता रहा हूं ना, आप लोग जो अभी जुड़े हैं उन्हें लगा होगा सर ये क्या कह रहे हो आप। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, एक क्लास अबाउट 50 मिनट्स की थी और एक क्लास कल की 45 मिनट्स की थी। उन क्लासों में मैं ये पढ़ा चुका हूं। और अगर आप अभी जुड़े तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अपन स्क्वायर रूट्स पढ़ने वाले हैं, टोटली डिफरेंट टॉपिक है, पुराना काम नहीं आने वाला है। बट मैं समअप कर रहा हूं कि मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं इस टॉपिक के अंदर। इसका हाफ स्क्वायर्स खत्म कर चुका हूं, स्क्वायर रूट्स आज खत्म करने की कोशिश करेंगे अपन। और नेक्स्ट कल इसकी धुआंधार पीपीटी मतलब क्वेश्चन सीरीज करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या पढ़ा है। तो अब बात करते हैं, देखिए आज आप सभी के लिए एक और मैं लेके आया हूं, ओलंपिक डे है आज। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये हमारा FDA यानी कि आपके फ्यूचर डिफेंस एकेडमी का लोगो है। और आपसे कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि ओलंपिक के लोगो के अंदर कितने सर्कल्स हैं, या ओलंपिक के जो लोगो है उसके अंदर कितनी चूड़ियां हैं। तो देखो 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से 5 सर्कल्स होते हैं ना, वो ओलंपिक होता है एक तरीके से। ये दोनों सर्कल मैच नहीं करते हैं आपस में, मेरा यहाँ पे मैच हो गया है। और ये हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, उन बच्चों के फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं जो प्रीवियस किसी एग्जाम में हमसे सेलेक्ट हुए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मूड में। बच्चे काफी सेलेक्ट हुए हैं, बट इसमें जो टॉप 5 बच्चे हैं उन्हीं का लगाया गया है। और ये हमारी डिटेल्स, और ये आपके लिए एक कोट है, इफ यू ड्रीम एंड अलाउ योरसेल्फ टू ड्रीम यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, मतलब आप सपना देख सकते हैं और अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आपका कोई भी सपना पूर्ण हो सकता है। मोटा मोटी ये बात है। ओलंपिक डे आज आता है, इंटरनेशनल 22 जून को आता है। तो ये सब बताने का महत्व ये है कि एक तो आपको वीडियो में थोड़ी सी बोरियत महसूस नहीं होगी, और दूसरा मैथ्स के साथ साथ आप जो ये डेज वाले क्वेश्चन है ना जीके के, ये भी तैयार करते चले जाएंगे। थोड़ा सा मेरा पर्पस यही था इसको बताने का, बाकी कोई यूटिलाइजेशन खास नहीं है। तो हम बात कर रहे थे किस पे? स्क्वायर रूट्स के ऊपर। जैसे कि मैं आपको बता दूं 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 होता है, यहां से 4 बाहर आ जाएगा। इसी तरह 9604 था, उसको मैं इस तरीके से 98 × 98 लिख सकता हूं, कल की क्लास में पढ़ा था ये, तो ये 98 बाहर आ जाएगा। अब ये कैसे हुए, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ टाइम के अंदर, मतलब अभी इसी क्लास के अंदर फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, या सॉरी स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि यहां से रूट खत्म होने के बाद परफेक्ट नंबर क्या बन रहा है आपके पास। जैसे 16 का मैंने 4 बनाया,
ये 9604 का मैंने 98 बनाया, तो ये सब क्या है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने पे आंसर 4 आया और एक आंसर आया 98। तो अब स्क्वायर रूट निकालने के बारे में या स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स, ठीक है। निकालते कैसे हैं वो भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब ये क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, 3, 7 और 8 देन इट डजंट हैव अ स्क्वायर रूट इन n। कल ही बात हो गई थी भाई, 0 से लेके 9 तक की डिजिट होती है। अगर 0 इंटू 0 होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात चल रही है, पिछली क्लास में बता रखा है, या यूनिट डिजिट क्या होगी 1 इंटू 1। देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर कोई भी नंबर है, सपोज मेरा 91 इंटू 91 है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 1। सपोज 99 इंटू 99 है, ये 99 का स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है। तो इसको करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई, 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करोगे 81, और 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1। तो यूनिट डिजिट के बेस पे हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो देखो यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 0 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, 2 2 हो सकती है, 3 3 हो सकती है, किसी की यूनिट डिजिट 4 4 हो सकती है, 5 5 हो सकती है, 6 6, 7 7, 8 इंटू 8, 9 इंटू 9। अब कोई बोलेगा 10 इंटू 10 भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बच्चों, लेकिन 10 इंटू 10 में वापस 0 इंटू 0 आ गया, ठीक है। आगे 11 इंटू 11 में वापस 1 इंटू 1 आ गया। तो बेसिकली मोटा मोटी जो कंडीशंस बनती है ना, वो आपकी ये 10 कंडीशन ही बनती है, ठीक है। देख लो, 4 ये और 2 ये। तो देखो यूनिट डिजिट का क्या बनेगा कॉन्सेप्ट, 0 को 0 से करोगे यूनिट डिजिट 0, 1 को 1 से किया यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी 1। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आपके लिए लिख देता हूँ यूनिट, यूनिट और यूनिट। यहाँ पे यूनिट का मतलब है डिजिट। चलो जनता की भारी डिमांड पे, आप बच्चों की भारी डिमांड पे यहाँ पे डिजिट भी घुसा दिया मैंने। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट 4, 3 को 3 से किया यूनिट डिजिट 9। देखो 4 को 4 से करेंगे आंसर 16 आएगा, बट यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। 5 को 5 से किया तो 5 यानी 25 आ रहा था, और 25 की यूनिट डिजिट क्या होती है 5। 36 में यूनिट डिजिट 6। यहाँ पे आएगा 49, और 49 में यूनिट डिजिट 9। यहाँ पे आएगा 8 इंटू 8 64, और 64 की यूनिट डिजिट होती है 4। यहाँ आएगा 9 इंटू 9 81, बट यूनिट डिजिट 1। तो देखो यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या हुई, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, अगेन 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, और एक आपका 0 आ रहा है। तो देखो सारे नंबर आ गए, 0 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, और आपका 1 आ गया। ये 6 ही नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। देखो 2 कहीं पे भी नहीं आया, 3 कहीं पे भी नहीं आया, 7 कहीं पे भी नहीं आया, और 8 कहीं पे भी नहीं आया। तो ये बात गांठ बांध लेना कि जिन नंबर के पीछे आपको क्या दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए, उनका आप कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिन नंबरों के पीछे ये मिल जाए वो कभी परफेक्ट स्क्वायर होंगे नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, अगर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो भैया स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। स्क्वायर रूट सिर्फ उन्हीं नंबर्स का निकल सकता है। देखो सुनो बात को, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ऐसे नहीं कि ऐसे तो तुम किसी का भी निकाल सकते हो, आगे मेथड्स बताऊंगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट जैसे ये आया आपका 16 का आया था 4, इस तरीके का स्क्वायर रूट उन्हीं का निकल सकता है जो खुद क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये यूनिट डिजिट नहीं होनी चाहिए। जहां पर ये यूनिट डिजिट हो गई वो नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका डजंट हैव स्क्वायर रूट इन n। n का मतलब है नेचुरल नंबर। देखो इस n की बड़ी यहाँ पे क्या है, महत्व है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सपोज मैं तुम्हें बोलूं कि अंडर रूट 6 2.5 इस तरीके से, चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं इसको, सॉरी कहाँ थे हम, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हुआ होगा, बट देखिए इसको थोड़ा सा क्लीन किया मैंने, ठीक है। जितना हटाया ना, सिर्फ थोड़ा हटाया, पूरा क्वेश्चन आपके सामने अभी भी। देखो यहाँ पे 6.25 का आंसर होता है, देखो इस तरीके से करेंगे 2.5 ये होता है।
बट देखो मैं क्या कहना चाहता था यहाँ पे, 2.5 आपका कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, आपका बिलोंग नहीं करेगा n के अंदर। क्यों? क्योंकि 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है, ये देखो n नहीं है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसके पीछे 5 था, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं आया, नेचुरल नंबर में नहीं आया। तो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। बट अगर कोई ऐसा ऑप्शन है 182 पीछे 2 आ गया, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसका n के अंदर तो आंसर नहीं निकलेगा, n के अंदर आंसर नहीं निकलेगा इसका। कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट आ जाएगा पॉइंट्स के अंदर, बट n के अंदर नहीं आने वाला है, ठीक है। n के अंदर आने के लिए देखो 0 होना चाहिए यार, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर ये नंबर है तो हम चेक करेंगे कि स्क्वायर होगा या नहीं होगा। बट अगर इनमें से कोई नंबर है, आपको सपोज ऐसा दिख जाए कोई नंबर 2 5 3 2, ये नंबर दिख गया, आपको पूछ लिया परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसका पूछ लिया कि इसका स्क्वायर रूट आएगा या नहीं आएगा, इसमें n में, n मतलब पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो आप इस 2 को देखो, आंख बंद करके कह दो नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, इसके पीछे आपको 3 दे दे, इसके पीछे आपको 7 दे दे, और इसके पीछे आपको 8 दे दे, तो आपको सिर्फ ये यूनिट डिजिट देखनी है। देखो इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो ये 3 डिजिट देखिए और मैंने बोल दिया कि यहाँ क्या नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो आपको डिजिट ध्यान में रखनी है। अगर मेरा ऑप्शन ऐसा आया कि भाई इसमें से किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, तो मेरा पहला ऑप्शन हो गया इस तरीके का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनमें से आंसर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने थोड़ी बैठोगे। मैंने इनमें से पूछ लिया कि डब्ल्यू टी ऑफ, इसका मतलब क्या है, देखो डब्ल्यू और टी एफ का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या हैज परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब पूरा नंबर। तो ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो मैंने देखा इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, ये ऑप्शन खत्म, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, ये ऑप्शन भी खत्म, इसका क्या है 7, ये ऑप्शन भी खत्म। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये 49 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में तैयार कर रहा हूं, और मैं स्क्वायर नंबर्स भी आपको साथ साथ में बहुत सारे बता रहा हूं ताकि आपके वो भी याद हो जाएं। अब ये बोल रहा है इफ अ नंबर एंड्स एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस देन इट डजंट हैव स्क्वायर रूट्स इन। देखो मैंने यही प्रॉपर्टी सेम आपको पढ़ाई थी स्क्वायर के अंदर, कि अगर किसी नंबर के अंदर इवन होता है तो वो स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ जीरो इवन आ रहे हैं तो स्क्वायर, और अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड आ रहे हैं तो वो आपका स्क्वायर नहीं होता है। सेम वही प्रॉपर्टीज है, उसी प्रॉपर्टीज को स्क्वायर रूट में डाल दिया, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्यों? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी बात की कि 4 है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, आप सभी को पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव नंबर है, तो कोई नेगेटिव नंबर भी होगा उसका स्क्वायर भी निकालोगे तो -2 का स्क्वायर देखो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो कोई नंबर माइनस भी होगा तो उसका स्क्वायर प्लस में आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर होता है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ये एक और स्टेटमेंट आप इसके साथ में चिपका लेना, ठीक है, कि आपका स्क्वायर क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, या स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये बात दोनों एक जैसी है। द स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर इज इवन। देखो अगर कोई अंदर इवन नंबर है, सपोज 9604 था, उसका स्क्वायर क्या आया था 90 रूट, है ना भाई, 9604 है, उसका स्क्वायर रूट क्या आया 98। तो ये नंबर क्या था इवन, और ये भी क्या है इवन, ठीक है भाई। एक और कल पढ़ा था 156625, ऐसा सॉरी एक 6 हम इससे रिमूव करेंगे, चलिए थोड़ा सा और कर देते हैं, अच्छे से लिखते हैं।
ये नंबर पड़ा था, इसका स्क्वायर रूट आया था 125। तो देखो ये क्या है, ऑड, तो ये भी क्या है, ऑड। देखो जो प्रॉपर्टी लिखी है ना उसको मैं एग्जांपल से आपके सामने लेके आ रहा हूं। सीधा मैं ये आपको 5 प्रॉपर्टी लिख के भी दे सकता था, पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं इनको, ठीक है। 4-5 जितनी प्रॉपर्टी है, मैंने इन प्रॉपर्टीज पे इतना ध्यान नहीं दिया है। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी थी उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, सेकंड में भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बट इतना नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आप यहाँ से मेरे 2 वीडियो पहले वाले देखेंगे ना तो आपको वहां से इसके आंसर मिल जाएंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे जब इवन नंबर था तो उसका स्क्वायर रूट क्या आया, इवन। यहाँ पे ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ऑड। तो बस वही बात कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए इवन नंबर इज इवन एंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑड। तो अब बात करते हैं हम कि भाई जो हमारा आज का मेन लेक्चर है कि भाई मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, ठीक है। देखिए मैं जितना करवा रहा हूं उतना आप कर लेंगे, कोई चीज समझ में नहीं है उसको मुझसे पूछ लेंगे या कमेंट कर देंगे, जो भी है उससे आपके एग्जाम्स निकल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ऐसा नहीं है कि मैंने कराया और क्वेश्चन में वैल्यू चेंज आ गई, आप कहोगे सर आपके पढ़ाए हुए में से नहीं आया। भाई वैल्यू वो चेंज कर सकता है, वो एग्जामिनर है, उसके हाथ में है वैल्यू चेंज करना, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और मैं आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा ही बताऊंगा। अगर मैंने जितना कराया उसका 70-80% भी आपको अच्छे से याद है, या आप नोट्स बनाते हो किसी भी टीचर के लिए, सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, किसी भी टीचर ने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया, अगर उसका इतना परसेंट भी आपको आता है और आपके एग्जाम की कट ऑफ 50% से थोड़ी सी ऊपर रहती है, RIM से क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए होता है, मोर देन 50% वालों को इंटरव्यू कॉल आता है, 60% आप आराम से ला सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट मैथ्स में तो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो, ठीक है। तो अगर आप जितना यहाँ करवाया जा रहा है, जिस भी कोचिंग है जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जितना वो करवा रहे हैं हम करवा रहे हैं उतना करेंगे, DPP शीट जो मिल रहा है उसको सॉल्व करेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, तो आपका एग्जाम क्लियर होगा बच्चा, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो इसके 3 मेथड्स हैं, देखो पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड और तीसरा है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब हम तीनों मेथड की बात करेंगे बारी बारी से। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 ये आ जाएगा 512, ये आ जाएगा अगेन 2। अब देखो ये तो तुम्हें आना चाहिए, नंबर सिस्टम में भी मैं शायद मैंने करवाया था थोड़ा बहुत, या वहां नहीं करवाया तो मैंने स्क्वायर वाली क्लास में तो करवाया ही करवाया। कट रहा होगा, चलो यहां से करते हैं। अब कोई 24 देख के ये मत कह देना कि सर ने 24 लिख दिया। तो देखो 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है ये लिख सकता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिख दिया। अब आपको पता है कि भाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर में पेयरिंग कितने की होती है, पेयरिंग कितने की होती है, पेयरिंग होती है 2 की। तो पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो ये हो गए मेरे 5 पेयर। अब हर पेयर में से क्या होगा, एक 2 बार आ जाएगा, या किसी भी नंबर का पेयर है तो उसमें से सिर्फ एक नंबर बाहर आता है। यहां से बाहर आया मेरा 2, मल्टीप्लाई का साइन, यहां से भी बाहर आएगा मेरा 2, फिर देखो यहां से भी बाहर क्या आएगा 2, यहां से भी बाहर क्या आएगा 2, और यहां से भी बाहर आएगा 2। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो कितना है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा कितना 2 की पावर 5, और इसको बोलते हैं 32। तो मेरा इसका इस वाले का स्क्वायर रूट क्या आया 32। तो यहां तक क्लियर है आप सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देख लीजिए 2 से 3 सेकंड में आपको दिखा रहा हूं, फिर मैं इसको रिमूव करने वाला हूं क्योंकि मैं इसको सॉल्व करवाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हैं, पर क्या लोगे कर लो यार, बहुत ही ईजी है। तो चलो इरेज ऑल इंक, जादू, जादू से हटा दिया सब कुछ। 729, देखो ये किससे डिविजिबल हो रहा है, पीछे 9 है तो भाई 2 से तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पीछे ऑड नंबर आ गया। तो देखो 7 + 2 होता है 9, 9 + 9 होता है 18, मतलब 3 से डिविजिबल है। क्या आंसर आएगा,
अगेन 3 से डिविजिबल है, अगेन 3 से डिविजिबल है। अब देखो वो आप मन मन में करते रहना, देखो 2 4 कितना होता है 6, 6 + 3 9, अगेन ये भी 9, ये भी 9, और ये तो आ ही गया 9। तो ये सब आप खुद अपने मन में चलाएं, दिमाग में चलाने की कोशिश करें। तो 7 to 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है। अब अगेन इसकी पेयरिंग करेंगे, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। और आप सभी को पता है कि स्क्वायर में पेयर कितने के बनते हैं, 2 के बनते हैं। तो यहां से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहां से एक 3 बाहर आ जाएगा, और यहां से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 729 होता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड क्या होता है, ये कौन सी बला है, तो इसको भी करते हैं। मोस्टली क्या होता है, बच्चों को डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम आती है, और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, देख लीजिए आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, आपके लिए मैं स्पेशली डिवीजन मेथड के ऊपर भी एक छोटा वीडियो जरूर लेके आऊंगा, और विद इन 10 to 15 डेज लेके आऊंगा। मेरे वादे याद रख लेना, 30 जून तक मैं आपको 3 चैप्टर कराऊंगा या 3 टॉपिक्स कराऊंगा। कौन कौन से, नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, विथ आपके क्वेश्चंस के साथ में। और एक और लास्ट क्लास में बोला था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का आपको एक सरप्राइज और मिलेगा, कि मैं उसके लिए भी आपके लिए एक फ्लैश कार्ड वीडियो लेके आऊंगा, और उसमें बताऊंगा फ्लैश कार्ड क्या होते हैं और कैसे इफेक्टिव स्टडी करते हैं इस पैनल के माध्यम से, ठीक है, इस पैनल के मीडियम से। और एक वीडियो में सोच रहा हूं कि डिवीजन मेथड स्क्वायर के, उसके लिए भी लेके आऊंगा, और उसमें एक दो चीजें और बताऊंगा, ठीक है। छोटा वीडियो होगा तो वैसे देख लेंगे, और छोटा ही लेके आऊंगा, ठीक है। और ये कब मिलेगा आपको, 5 जुलाई से पहले, 5 जुलाई से पहले ये मिलेगा आपको, बिल्कुल श्योर रहना इस चीज के लिए। और ऐसा नहीं होगा कि इसी वीडियो के कटआउट में से बना दूं, अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा, अलग से छोटा वीडियो 5-7 मिनट का एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके, तो जादू से इंक खत्म, आगे बात करते हैं, थोड़ा ठीक से बनाते हैं। देखिए 9604 नंबर लिख लिया मैंने, 9604। अब इसमें पेयरिंग होती है पीछे से, तो पीछे से पेयर बनाओ, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है कि नंबर मुझे फाइंड करना है। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर नीचे, 1, ठीक है। तो 96 बहुत बड़ा नंबर है, तो खाली 1 से तो काम चलेगा नहीं। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, 2 लेके देखता हूँ। जैसे ही 2 लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, 2 2 जा 4। अगेन छोटा नंबर है, भाई स्क्वायर कर रहे हैं तो नंबर हमेशा देखो यहाँ पे जो होगा ना उसी से मल्टीप्लाई होगा अगेन। तो देखो 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो 3 भी नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास पेयर में देखो नंबर कौन सा है 96 है, तो मुझे 96 के आसपास का नंबर सोचना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में आता है भैया 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है। 10 का देखो भाई 9 का स्क्वायर 81 है, वो 96 से छोटा है, तो 10 लेके देखते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 91 से बड़ा आ गया। तो बड़ा नंबर नहीं लेते हैं डिविजिबिलिटी में। अगर अपन नॉर्मल जो भाग लगाते हैं, नॉर्मल डिवाइड करते हैं, उसमें अपन बड़ा नंबर लेते हैं क्या, जो नंबर है या तो वो या उससे छोटा। तो यहाँ पे इससे छोटा नंबर कौन सा है 81, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, चलिए इस 2 को भी रिमूव कर ही लेते हैं। तो देखिए 2 2 के पेयर बनाए, ठीक है। देखा हमने 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ये तो क्या हो गया बड़ा हो गया, तो ये काम में नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो आइए 9 का स्क्वायर लिखा, तो 9 का स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा 81, भाई 9 की 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आंसर आ गया 9। अब देखो जो 9 है ना उसी को प्लस करना है, जैसे ही 9 को 9 से प्लस किया यहाँ क्या आ गया 18, इसको जैसे ही माइनस करोगे हो जाएगा 1504। अब यहाँ पे सेम वही काम करना है। सपोज मैं यहाँ पे 1 लेता हूं, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 आ जाएगा, और ये नंबर फिर ऐसे होके 182 हो जाएगा, और आगे चलता रहेगा, ठीक है। सॉरी 181 + 1, जो भी आप करना चाहें। तो थोड़ा रिमूव करते हैं। अब देखो
181 करूंगा तो वापस 181 आएगा, 182 करूंगा तो कितना आएगा, देखो ये कितना आ जाएगा 364। नई बात बन रही भाई, इसके पास पहुंचना है तो एक चीज करके देखो, 187 इंटू 7 करके देखो क्या आंसर आता है। 187 इंटू 7 करोगे तो देखो 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जा मेरा होता है 126। इसके अंदर आप क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया प्लस 49, तो आंसर मेरा आ गया 13। ये इस तरीके से। अब देखो ये नंबर इसके पास है, एक और चांस लेते हैं। जैसे ही मैं ये करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या आपका, यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा ना, तो 188 इंटू 8 करेंगे तो 1504 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 8, और ये देखो खत्म हो गया, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ नंबर क्या हो जाएगा 98। तो मेरा इसका स्क्वायर क्या हो गया 98। ठीक है कि भाई 98 स्क्वायर आया। मैंने बेसिकली क्या किया, पहले दो दो की पेयरिंग कर ली, फिर देखो 9 आसपास का नंबर देखना है हमेशा, 9 और 10 पास में थे, 9 लेंगे क्योंकि 9 छोटा है और 10 वाला बड़ा है, इसलिए 10 को रिजेक्ट कर दिया। 96 में से 81 गया, आंसर आया 15 और ये 04। अब देखो 9 + 9 18 हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर लिखना है ना उसी से मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा। तो मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, लेकिन एक टाइम पे आपको पता लगने लग जाएगा कि भाई बेसिकली बात करें तो ये जो 180 प्लस का नंबर आ रहा है भाई 180 है, 18 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, इसके आगे चाहे तुम 1 लगाओ चाहे इसके आगे तुम 9 लगाओ, ये नंबर कहाँ के आसपास का है 200 के आसपास का है। तो देखो मैंने कैसे पता लगाया, आपके लिए विशेष एक चीज बताता हूँ कि मैंने पता कैसे लगाया। तुम ये सोच रहे होगे कि सर ने पता कैसे लगाया कि भाई ये नंबर यहीं कटेगा, तो देखो उसमें थोड़ा सा क्या है कि आपको मेंटल मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो कैसा आइडिया है, अनुमान लगाना है, थोड़ा सा रीजनिंग का पोर्शन। मेरे पास क्या है 18, अब इसके आगे 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर, देखो 0 तो लगाना नहीं है, तो 181 हो सकता है या 189 हो सकता है, इन दोनों इनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये नंबर्स किसके आसपास हैं, अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास। ठीक है, 200 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 1400, मतलब ये नंबर कहाँ आ गया, लगभग इस नंबर के पास आ गया, 1504 के आसपास आ गया। तो पहला मैं ट्रायल क्या लूंगा 187 इंटू 7, वो मैंने किया तो मेरे पास आंसर आया था ये। तो ये क्या आया था, ये कम है ना, देख लो 1504 से तो कम ही है, लेस देन है, तो मैंने एक और किया, और जैसे ही मैं ये करूंगा तो देखो इसको कैसे करेंगे, 180 + 8 इंटू 8, देखो 18 8 जा कितना होता है, 18 8 जा कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी बचाओ, +64, ये आ गया, और ये मैंने यहाँ उतार दिया और ये 0 हो गया। जैसे यहाँ 0 बन गया दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है और मेरा आंसर क्या है 98 है। ठीक है, चमक गया आप क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से हम इसकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेयर बनेंगे इस तरीके से, ये 1 सिंगल रह गया, तो 1 सिंगल रह जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारी बात होती है, पहला आंसर 1 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। अगर मैंने यहाँ गलती से 2 ले लिया तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और 4 देख लो बड़ा है 1 से, 4 नहीं ले सकता, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो ये 1 से जैसे स्टार्ट किया, यहाँ आएगा +1, ये हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ से एक आएगा 5 6, क्या उतरेगा 5 6 उतरेगा। ठीक है, अब देखो 2 के पास क्या लगाऊं, 2 के पास में 1 लगाता हूं तो 21 इंटू 1 कितना आ जाएगा 21, 2 के पास 2 लगाया तो 22 इंटू 2 कितना आ जाएगा 44, और 2 के साथ अगर 3 लगाया तो ये आ जाएगा 69। मेरा नंबर क्या है 56, 56 इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि 22 इंटू 2 करेंगे तो वो तो 56 से लेस होगा, और 22 इंटू 3 करेंगे तो वो 56 से ज्यादा होगा। मेरे को कौन सा काम में लेना है, मेरे को कम वाला काम में लेना है। भाई इससे बड़ा नंबर थोड़ी ले सकता हूँ, कभी भी डिवाइड करते हैं तो नीचे बड़ा नंबर थोड़ी आता है, भाई इसके नीचे बड़ा नंबर थोड़ी लिख सकता हूँ। ऐसे लिख दूं क्या कि भाई यहाँ 1 तो लिखना ही था, पहले लिखना भूल गए थे, यहाँ पे 3 लिख दूं क्या,
भाई ये पॉसिबल थोड़ी है, ये तो माइनस का आ जाएगा और रूट के अंदर माइनस आ नहीं सकता, एक तरीके से बड़ा रूट है ये, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 2। जैसे ही 2 लिया, 22 2 जा कितना हो गया, 44। तो देखिए यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। देखो अगर मैं कई बार यहाँ लिखना भूल जाऊं, मैं 4-5 चीजें तुम्हें एक साथ क्लब करके समझाता हूँ, तो कई बार हम लिखना भूल जाते हैं, तो आप ऐसे मत क्या करो कि भूल गए या ये हो गया, आप अपने मन में देख लो कि सर ने यहाँ पे गलती की है, सर देखेंगे तो दोबारा बता देंगे। और उस वीडियो में अगर सर नहीं बता पाते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दो कि सर इस टाइम के ऊपर आपने ये थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, आप देख के बताइए कि क्या चीज है, हम सही है या आप सही है, और नॉर्मली कंक्लूड कर ही देते हैं। अगर कोई बड़ी गलती हो तो बता दिया करो, नहीं तो सेल्फ अंडरस्टूड है यार, बड़े बच्चे हो गए, कॉलेज में क्या करोगे फिर। देखो इसको प्लस किया 24, यहां से माइनस किया 12, कितना आएगा 5। अब देखो सुनो मेरी बात को, मुझे ये दिख रहा है 5, ठीक है, 2 4। अब देखो 24, ये अप्रोक्सीमेट कहां तक की वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट 250 के आसपास का होगा। देखो 241 से 249 हो सकता है भाई, इसके आगे क्या लग सकता है, या तो 1 लग सकता है, या 2 लग सकता है, या 3 लग सकता है, या 4 लग सकता है, 5 लग सकता है, 6 लग सकता है, 7 लग सकता है, 8 लग सकता है, 9 लग सकता है, ठीक है। तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट कहां हुई, 250 के आसपास। 250 को अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑलमोस्ट कहां पे आता हूं मैं, आपका ये कहां चला जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये चला जाएगा कितना, 1500। तो ये तो ज्यादा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ 4 टाइम करके देखता हूँ यहाँ पे, 244 इंटू 4 करके देखो, 244 इंटू 4 करोगे तो 240 प्लस 4 इंटू 4। जैसे 240 को 4 से किया तो ये आ जाएगा 960 प्लस 16, तो आंसर क्या आ गया 976। ये तो बात बनी नहीं, छोटा नंबर हो गया। तो अब क्या होगा, आगे वाला नंबर लेना पड़ेगा। आगे वाला नंबर बच्चों क्या लूं मैं लेता हूं 245 इंटू 5, तो 240 प्लस 5 इंटू 5। तो 240 को जैसे ही 5 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस 25, आंसर क्या आया 1225। और यही मेरे को यहाँ पे देखो चाहिए था, तो यहाँ लिख दो क्या ये। और ये कब आया, 4 इंटू 4 को करने पे आया, नहीं 4 इंटू 4 वाला तो ये था, ये तो छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 5। तो इसको हम रिमूव करते हैं, ये मेरा आंसर हो गया। देखो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, मैं मानता हूं इसको समझना थोड़ा सा टफ है, मैं इसके लिए आपको एक अलग से छोटा वीडियो देने को भी तैयार हूं, 10 मिनट 5 मिनट जो भी है, दोबारा से क्वेश्चंस कराऊंगा, अलग क्वेश्चंस कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, ये आपके 10th के बच्चों से भी नहीं होता कई बार, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनसे भी नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि या तो रूल भूल जाते हैं, या वो इतना माथापच्ची करना नहीं चाहते कि भाई हमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा, वो कैलकुलेटर निकालते हैं आपको करके दे देते हैं। लेकिन एग्जाम में जब इसका यूज आएगा तो आपके लिए थोड़ा अच्छा है कि भाई हमें पहले से आ रहा है कोई चीज। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16160 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे सब्ट्रैक्ट वाला रूल आया, अगर सब्ट्रैक्ट का नहीं आता तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लगाता और उसमें जो भी कंपोनेंट मेरा 2 के पेयर से बाहर आ जाता तो मैं वो आंसर बना लेता, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में, जो मेरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर बता के रखा है। ये क्या आया है कि सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन पूछ दिया इसने कि सब्ट्रैक्ट क्या किया जाए, तो यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे आपका जो ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला डिवीजन मेथड, ये काम आएगा। क्या काम आएगा, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड करते हैं एक बार और, आपको पता लगेगा क्या करना है, तो आइए 16 और 0। अब देखो पेयरिंग कहां से होती है, वही बात पीछे से होगी, तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। यहाँ क्या आ गया 1 आ गया आगे आपके, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी 1 आएगा, ऊपर भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे 0 6 1 आप ऐड कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे अगेन +1, तो ये हो जाएगा 2। अब देखो अगेन वही बात, 21 इंटू 1 करोगे 21 आएगा, 22 इंटू 2 करोगे क्या आ जाएगा 44, और 23 इंटू 3 करोगे 69। यहाँ पे कौन सा मोस्ट आपका एलिजिबल आंसर होगा 44 वाला, क्यों, क्योंकि 69 तो क्या हो जाएगा 61 से बड़ा हो जाएगा,
तो मुझे ये चूज करना पड़ेगा, तो इसको चूज कर लेते हैं 44, ठीक है। तो इसको पहले माइनस करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 17, ठीक है। देखिए 11 माइनस 4 कितना हो गया 7, फिर ये बचेगा 5, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था 2, अगेन मैं क्या करूंगा +2, तो आंसर क्या हो जाएगा 24, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से नेक्स्ट पेयर उतरेगा 60। एक बात ध्यान रखना, डिवाइड में तो हम एक एक नंबर को उतारते हैं, पर ये क्या है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका पेयर निकलेगा। देखो सीधा हमने यहाँ पे पेयर ट्रांसफर किया, यहाँ पे भी पेयर ट्रांसफर किया है, और जो पीछे क्वेश्चंस किए थे इनमें भी देख लो पेयर के पेयर ट्रांसफर किए थे। तो कोई भी एक नंबर ट्रांसफर मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया 1760 के आसपास आ गया, तो कहाँ जाएगी वैल्यू, हमने देखा था कहाँ पे कि भाई 250 इंटू 5 करते हैं अपन, तो कितना आता था, तो मेरा ये आ रहा था अराउंड 1500 के आसपास, 15 नो ये आएगा 3050 टाइप, ओके। ये 1500 आपका आंसर आ रहा था यहाँ पे कि भाई 250 इंटू 5 किया तो 1500 मेरा आंसर आ रहा था। तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या लगाऊं यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है कि किसके पास पहुंचूं। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि भाई 245 इंटू 5 करते हैं तो आंसर क्या आता है, तो आंसर आया था 1225। ये नंबर से कुछ अप्रोक्सीमेट 500 ज्यादा है, तो कितना आगे जाए, कोशिश करते हैं 249, कोशिश क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम इसकी कि भाई 247 इंटू 7 करते हैं पहले, ठीक है। देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे, 240 प्लस 7 इंटू 7, इस 24 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या बनने वाला है यहाँ पे बताइए 168, और फिर ये 0 प्लस ये 49, आंसर क्या हो गया 1729, ठीक है। पर ये नंबर इसके पास में ही है, देख लो अपना आंसर आ गया, तो ये इसके नंबर पास में 729। आगे वाला तुम चाहो तो करके देख सकते हो, 248 इंटू 8 करोगे तो ये नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा, आपकी खुशी के लिए कर भी देते हैं, ये लो, कोई ये ना कह दे करके नहीं बताया। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 160 था, वो कितना हो जाएगा 190, 2 प्लस में 64, तो ये हो जाएगा 1984। और ये नंबर क्या होता है, इससे बड़ा है, तो इसको तो वैसे ही काम में नहीं ले सकते, तो हमारा आंसर सही था। यहाँ पे क्या आएगा 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 7, देखो 2 लिखा नहीं था अब लिख दिया, 2 और 7। अब देखो माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 0 0। अब 31 आया है, यहाँ पे तुम 7 ऐड कर लो चाहे, यहाँ आ जाएगा 254, बट 254 से हम कभी भी 31 को नहीं ला सकते हैं, हमारा डिवाइड कहाँ चला जाएगा, पॉइंट्स में चला जाएगा। यहाँ पॉइंट आएगा फिर तुम यहाँ 2 0 उतार सकते हो, वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, मतलब कंप्लीट नंबर नेचुरल फॉर्म में चाहिए। तो क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर माइनस का 31, क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो ये जो 31 आया है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यहां से जैसे ही 31 माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या आया 31। तो इस सब्ट्रैक्ट का आंसर क्या आएगा 31, और इसने कहा फाइंड भी करना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 127। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला 31 और 127। इट्स अ गुड क्वेश्चन, कैलकुलेशन अच्छी है इसके अंदर, ठीक है। What least number must be added to 5609 to make the sum a perfect square? Find the perfect square and its square root. Again वही काम करना है, नंबर को लिखा, दो के पेयर बनाए। अब मुझे पता है कि भाई 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। जो इधर लिखता हूं ना वो कैलकुलेशन आप मन में करने की कोशिश करा करो, स्टार्टिंग वाली, मल्टीप्लाई बड़ा होगा तो आपको पीछे करना ही पड़ेगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और नंबर क्या है यहाँ पे 56, तो इफेक्टिव कौन सा होगा ये 49 लिखो, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे प्लस का 7 आएगा। अब देखो इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 14, ये देखो कितना आएगा 7 0 9। अब इसके साथ में क्या लगाऊं 140 के साथ में क्या लगाऊं,
तो देखो पहले तुम 4 लगा के देखो, 143 इंटू 3 करो, ये कितना हो जाएगा, ये आई थिंक आपका हो जाएगा 429। तो नंबर छोटा हो गया। 144 इंटू 4 करके देखो, ये कितना हो जाएगा आपका। देखो 140 को करोगे आप किससे, इससे तो 560, 560 और 16 यानी कि 576 के अराउंड आपका आंसर आएगा। 145 को करो आप किससे, 5 से, तो आपका आंसर आएगा 725। ये आंसर आ रहा है 725। पर 725 क्या है, मेरा नंबर ज्यादा हो गया ना, नंबर 709 है बट आंसर क्या आ रहा है 725। तो काम में क्या लेना है, ये वाला, तो इसको ले लो 576। ठीक है भाई, कितने पे है, 4 टाइम करने पे आया। यहाँ पे हमने 4 लिखा, यहाँ पे भी हमने प्लस का 4 लिखा, यह आ जाएगा 148। और जैसे ही इसको माइनस करेंगे, देखो यहाँ आया 3, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 0 है, 0 में से जाएगा कितना आ जाएगा 3, 133। नंबर क्या बन गया 133 मेरे पास में बच गया। अब इसमें क्या नंबर ऐड करूं, अगर देखो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता तो 133 आप सब्ट्रैक्ट करते आपका आंसर आ जाता, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर 725 है वो बनाना है। तो देखो यहाँ पे 74 का स्क्वायर तो ऑलरेडी ये है, प्लस में क्या है 133, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। इसके जस्ट आगे वाला नंबर क्या होगा, 74 में कुछ ऐड करेंगे तो जो जस्ट आगे वाला स्क्वायर नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 75 बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 75। आ जाओ, तो मैं मानता हूं मैंने इसमें x ऐड किया कोई नंबर, तो बनना क्या चाहिए 75 का स्क्वायर। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मेरे पास में 74 का स्क्वायर है, उससे अगर मुझे 75 का स्क्वायर निकालना है तो इससे कैसे निकालूंगा, देखो 75 का स्क्वायर है वो निकालना है, और मुझे क्या आता है, मुझे 74 का स्क्वायर पता है, तो पहले मैं 74 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस में 74 लिखूंगा, प्लस में 75 लिखूंगा। तो कहने का मतलब जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखा, उसके सेम नंबर को रिपीट किया और उसके जस्ट आगे वाले नंबर को ऐड किया, तो ये क्या हो जाता है 75 का स्क्वायर। दोबारा सुन लो, 75 का स्क्वायर निकालना है, मुझे आता है 74 का स्क्वायर, तो मैंने वो लिखा, उसमें 74 ऐड किया और उसमें 75 ऐड किया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 75 का स्क्वायर। जो कल n और n+1 वाली बात चल रही थी उसका यूज किया यहाँ पे, तो लिख दूं यहाँ पे 74 का स्क्वायर प्लस 74 प्लस 75। तो देखो 74 के स्क्वायर से 74 का स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ जाएगा x प्लस 133 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 149। कोई दिक्कत है क्या किसी को यहाँ पे, नहीं है। अब देखो इसको इस तरफ ले जाओ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि भाई हम इस तरीके से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक अगर मैं कहूं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है RIMC के अंदर, तो आप इस वे को यूज करेंगे और यही एक सबसे बढ़िया वे है। ठीक है, अब आपको देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई इसमें जैसे ही 16 ऐड करूंगा ये 725 हो जाएगा, भाई ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 725, और जैसे 725 होगा तो यहाँ पे 145 इंटू 5 करूंगा, आंसर आ जाएगा 75। तो यहाँ से आंसर आया 75 और यहाँ से ऐड के लिए क्या आंसर आया था, कहाँ गया ऐड मेरा 16, तो 16 और 75 इसका आंसर हो। अब अगर कोई और एग्जाम में अपने को ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था तो आपने देखा था कि नंबर 709 है और मेरा 145 इंटू 5 पे आंसर क्या आ रहा था 725, जस्ट इसके पास वाला है ना, तो आप यहाँ से सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, आंसर हो जाता 16 और आंसर यहाँ पे 75 आ जाता। ये ऑब्जेक्टिव करने की अप्रोच है, जो पहले कर रहे थे ना अपन, वो अप्रोच है। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ठीक है, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेना है सबसे पहले, तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 99। भाई 6 कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे जितने भी डिजिट का हो तो उतनी बार 9 को रिपीट कर दो। अगर मैं बोलूँ 7 डिजिट वाला होना चाहिए तो 7 टाइम 9, 8 का हो तो 8 टाइम 9 को रिपीट कर दो। अब इसका ही आपको क्या लेना है, इस तरीके से आप स्क्वायर रूट लेंगे, 2 की आप पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे 2 की पेयरिंग, अगेन देख लो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81,
और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 100 तो क्या हो जाएगा, 99 से बड़ा हो जाएगा। मैं क्या लूंगा, 81। यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। देखो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आंसर आएगा। यहाँ पे एडिशन करना है तो यहाँ आ जाएगा 8, यानी 18। अब देखो एक पेयर आएगा, ठीक है। फिर आप क्या लोगे यहाँ पे, अगेन वही 187 इंटू 7 करके देखो क्या आंसर आता है। 187 इंटू 7 करेंगे तो आप इसको इस तरीके से तोड़ के कर लीजिएगा, 180 प्लस 7 इंटू 7, 18 7 जा कितना हो जाएगा, 126, 1260 प्लस, सॉरी इज 90, 90 एंड 36, ठीक है। 126 प्लस 7 49, ये हो जाएगा 1309। तो ये नंबर तो पीछे रह गया। अब क्या करोगे, 8 लगा के देखो, 188 इंटू 8, तो इसको कैसे करोगे, 180 प्लस 8 इंटू 8। तो 180 को पहले 18 को तो आप क्या कर लो, 8 से मल्टीप्लाई, 18 8 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 144, साथ में एक 0 प्लस का 64, ये हो जाएगा 1504। तो ये भी नहीं है। 189 को 9 से करो, तो यहाँ पे तुम 9 लगा के देखना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपके पास में एक नंबर आएगा, उसी नंबर को क्या करना है, आपको इसमें से डिवाइड करना है, और यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा कि आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने स्टार्टिंग बता दी, ये भी बता दिया कौन सा नंबर लेना है, आगे वाला आप सॉल्व करें, करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अब देखो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शंस की बात है, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि बस यहीं पर बात करें अपन, ठीक है। देखो 2-3 स्लाइड है, ये हम कल करेंगे, सिर्फ इतने से क्वेश्चन है, और ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ाने का मतलब यही है, आप याद करके आएंगे क्या, 41 से लेके 50 तक के स्क्वायर, ठीक है। और कल की ट्रिक्स को दोबारा से रिवाइज कीजिए, आज के क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कीजिए, और स्पेशली ये वाला, इसको जरूर करके आना, ठीक है। कल वापस मैं इस क्वेश्चन को क्लास में जरूर करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को भी करके आना है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।